जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जोर से। जी हुजूर। ऐसा लग रहा है कि चींटियां चल रही है हमारे कंधों पर। और जोर से। जी हुजूर। जी हुजूर। क्या हुआ हुजूर? कुछ नहीं। हुजूर, गुलाम से कोई गुस्ताखी हुई क्या? ये बार-बार हमें कंकर कौन मार रहा है? हम ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं जनाब? जाओ पता लगाओ, गुस्ताखी किसने की? जाओ। जी हुजूर। आदाब हुजूर। मोती, वो आदम खान ही है ना? हाँ, पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें ये पत्थर आपने मारा? नहीं हुजूर, मैं तो बस अपनी पतंग उतार रही थी। वो शायद गलती से लग गया होगा। तुम्हें पतंग पसंद है? हाँ। इधर आओ। इस पतंग उतारने में हम तुम्हारी मदद करें। नहीं, मुझे अपनी पतंग नहीं चाहिए, मैं जाती हूँ। शर्माती क्यों? आओ। मुझे नहीं चाहिए अपनी पतंग, मुझे नीचे उतार दीजिए। मोती, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। आदम खान की दृष्टि ठीक नहीं है। ले लो पतंग। नहीं, मुझे नहीं चाहिए अपनी पतंग। क्या बात है जलाल, आज आपका ध्यान खेल में नहीं है? हाँ, क्योंकि वो सियासत में उलझा हुआ है। शरफुद्दीन गद्दारी करके भाग तो गया, लेकिन उसकी वजह से मेवाड़, मेड़ता, अजमेर और नागौर के सूबे बिना सूबेदार के हैं। मैं समझ नहीं आ रहा कि शरफुद्दीन की जगह वहाँ हम किसे तैनात करें। अगर ताकत गैरों के हाथ में देनी हो तो उसे एक नहीं कई हिस्सों में बांट देना चाहिए जलाल, ताकि कोई उस ताकत का फायदा उठाकर सीधा हमारे खिलाफ खड़ा ना हो पाए। ये गलती दोबारा मत दोहराइएगा। चारों सूबे अलग अलग लोगों के हाथों में सौंप दो, और इस तरह के लोग जो आपके वफादार तो हो मगर जिनकी आपस में बने ना। मशवरा अच्छा है आप करोगे। लगता है सल्तनत के साथ साथ अब सियासत में भी माहिर हो गई। ठीक है, इस बारे में एक बार हम बड़ी अम्मी से बात कर लेंगे। अभी अभी कहा कि गलती नहीं दोहराएंगे और फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं आप। अगर महामंगा से पूछेंगे
तो वो सूबेदारी आदम खान को देने के लिए कहेंगे। और आप अच्छे से जानते हैं कि आदम खान से मालवा की सूबेदारी भी ठीक से संभाली नहीं जा रही। वो सूबेदार मालवा के हैं, लेकिन ज्यादा वक्त आगरा में बिताते हैं। इस ओहदे के लिए वो जिम्मेदार शख्स नहीं है जलाल। अदम अच्छे से पढ़ी है रुकैया, की काबिलियत पे कोई शक नहीं, लोग खौफ आते हैं उनसे। बेशक काबिलियत जंगी हो तो उसे जंग में इस्तेमाल करना चाहिए, उसे मोर्चे पर भेज दो, मगर सूबेदारी उसे दो जो सियासी समझ रखता हो और अपने दिमाग को ठंडा रखना जानता हो। और आदम खान कोई भी काम दिमाग से नहीं करते, जो उनके मन में आता है वो वही करते हैं। एक बात याद रखिएगा जनाब, महामंगा आपको बेटा समझती है, बहुत मोहब्बत करती है आपसे, लेकिन वो मोहब्बत आदम खान से ज्यादा नहीं हो सकती। अब यहाँ आपकी गलतफहमी है रुकैया, और खुदा के लिए हमारी बड़ी अम्मी के बारे में कुछ ना ही कहें तो बेहतर है। ठीक है, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, मगर सूबेदारी पर हमारी राय के बारे में गौर फरमाइएगा। आप बातों में इतना उलझ गए कि आपका खेल पर से ध्यान नहीं रहा। ये शय और मात, बात खेल की हो या जिंदगी की, हम हमेशा चाहेंगे कि आप ही जीते। अपनी मात में भी हमें खुशी है, क्योंकि इसमें फतेह आपकी है जलाल। मेवात, मेरता, अजमेर और नागौर सबको संभालने के लिए आदम से ज्यादा और कौन काबिल है रेशम। मगर आप जानती हैं कि शहंशाह पे रुकैया बेगम का असर क्या है, और रुकैया बेगम आदम खान साहब के खिलाफ हैं। हम देख रहे हैं आजकल रुकैया बेगम हरम में कम और सियासत में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। हमारी जगह लेना चाहती है, वो वजीर आलिया बनना चाहती है। शतरंज खेलना एक और बात है बेगम रुकैया, सियासत कुछ और। हमको लगता है हुजूर कि शहंशाह फैसला करें उससे पहले आपको कुछ करना चाहिए, वरना आदम खान साहब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और बाद में आप पर गुस्सा करेंगे। जलाल हमसे पूछे बगैर कोई भी फैसला नहीं लेंगे, लेकिन हाँ एक काम हमें करना पड़ेगा, आदम खान को आगाह करना होगा। शरीफुद्दीन की गद्दारी मुगल सल्तनत के लिए एक हादसा है। हम जिसे अपना वफादार समझते थे उसी ने हमसे गद्दारी की, लेकिन उसकी ऐसी हरकत से मुगल सल्तनत के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो इलाके शरीफुद्दीन की निगरानी में थे, हम वहां नए सूबेदार तैनात करेंगे। हुजूर, शरीफुद्दीन के जिम्मे नागौर, मेवात, मेरता और अजमेर ये चारों सूबे थे। क्या इन इलाकों के लिए आपके जहन में कोई नाम है? जी हुजूर, मेवात की सूबेदारी के लिए हुसैन कुली बेग अच्छे दावेदार हैं। ये बरसों से वहाँ तैनात हैं और इलाके पे पकड़ भी है इनकी। आपका मशवरा काबिल तारीफ है। अब मेवात के लिए हुसैन कुली बेग को सूबेदार तैनात करते हैं। शुक्रिया हुजूर। और बाकी के इलाकों के लिए आपकी क्या राय है? उनके लिए भी कुछ नाम है शहंशाह, जिन पर आपको फैसला लेना है। आज दीवाने खास कुछ खाली सा लग रहा है कि हमने दरबार कुछ जल्दी बुला दिया है क्या? नहीं बादशाह सलामत, दरअसल सर्दी थोड़ी ज्यादा है। लेकिन आदम खान उन लोगों में से नहीं जो अपने आराम की वजह से दीवाने खास दरकिनार करे। अब पता लगे कि वो दीवाने खास में आज किस वजह से नहीं है। ऐसी नजाकत, ऐसी मासूमियत, ऐसी खूबसूरत, ऐसा लग रहा है कि जन्नत में आ गए। आदम, या अल्लाह, आप अभी तक लेटे हुए हैं, दरबार क्यों नहीं पहुंचे? अम्मी जान, आज दरबार जाने को दिल नहीं कर रहा। दिल नहीं कर? आदम, आप शायर नहीं हैं कि दिल और आराम आपके काम आ सके। आप मुगल सल्तनत के सूबेदार हैं और सल्तनत ने शरीफुद्दीन सूबेदार को भगोड़ा मान लिया है। 4 सूबे अभी तक ऐसे पड़े हैं जहां पर सूबेदार तैनात नहीं है। और जलाल के जहन में यह ख्याल आया है
कि उन जगहों पर सूबेदार तैनात किया जाए। मेवात, मेरता, अजमेर, नागौर, इनमें से एक भी सुबह हमारे पास आ गया ना तो जिंदगी बन जाएगी आधा। हम आपसे बात कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं अभी इसी वक्त उठिए और दरबार जाइए। हुजूर, बाकी के सूबों की सूबेदारी के लिए आप फैसला चाहे तो कर ले सकते हैं। सबको यहाँ मौजूद रहने की हिदायत दे दी जाएगी। नहीं अदका साहब, अगर हम आज का काम कल पर छोड़ेंगे तो आज की बादशाहत कल की बीती बात बन जाएगी। हम आज ही नामों के ऐलान करेंगे। हम नागौर में ख्वाजा आसफ खान को, मेरता में दौलत खान को और अजमेर में कुतुब अली को सूबेदार तैनात करते हैं। हमारे हुक्म की तामील हो। जी हुजूर। आज का दीवान खास बर्खास्त। आप खामा फिक्र कर। जलाला में एक क्या दो सूबे देगा। इस औहदे के लिए लायक सिर्फ हम ही बचे। शरीफुद्दीन भी अब भाग चुका है। फिक्र मत कीजिए अम्मी जान, फिक्र मत कीजिए। हमारे क्या आदम, गुस्ताखी मुआफ हो वजीर आलिया, मगर खबर जरूरी है। ऐसी क्या खबर है कि आप कुछ वक्त तक रुक नहीं सकती थी? हुजूर, शहंशाह ने चारों सूबे की सूबेदारी का ऐलान कर दिया है। आगे बोलो। आदम खान साहब को कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। जलाल ने इतना बड़ा फैसला लिया और हमसे बात तक नहीं की। वजीर आलिया होने के नाते हमसे सलाह मशवरा करना भी वाजिब नहीं लगा उन्हें। नहीं जलाल, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जोधा, क्या सोच रही हो जोधा? आदम खान के विषय में सोच रहे हैं मोती। हमने जो कुछ भी देखा सह नहीं पा रहे हैं उसे। तस्नीम कितनी छोटी बालिका है, तब भी आदम खान उस पर अपनी कुदृष्टि रखे हुए हैं, जो कि सोच से भी परे है। बुरा तो हमें भी लगा है, परंतु शायद यह नियति है। इस संसार में पुरुष नारी को सदा दमित करता हुआ आया है, सदा उसका शोषण ही किया है। और फिर तस्नीम की मां एक दासी ही तो है। उसका या तस्नीम का आदम खान पर क्या बस चलेगा? यहाँ पर दासी को केवल एक कठपुतली की भांति नचाया ही गया है, या फिर एक खिलौने की भांति उसे खेला ही गया है। परंतु हम दासी नहीं बेगम हैं, और बेगम होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि यदि आदम खान कुछ बुरा करने जा रहा है तो हम उसे रोकें। जोधा, आदम खान बहुत शक्तिशाली है और कुटिल भी। ऐसे कैसे हम एक बालिका का मान भंग होते हुए देख सकते हैं मोती? जोधा, आगरा में आए हमें इतने दिन नहीं हुए जितने संकट आ चुके हैं। अब एक और संकट क्यों मोल लेती हो? ईश्वर के लिए जोधा मत जाओ। भगवान के कारण ही नहीं रुक रहे हैं मोती। हम सदैव भगवान से सहायता मांगते हैं, क्योंकि वो हमसे अधिक बलशाली है और सक्षम है, और हम जिनसे अधिक सक्षम है हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सहायता करें। और सब कुछ जानने के बाद यदि हम चुप रहे तो हमारा सर सदैव अपराध बोध से झुक जाएगा मोती। चलिए। परंतु जोधा, तुम जा कहाँ रही हो? तस्नीम के घर। उसकी माँ को सब कुछ बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक वही है जो तस्नीम के प्रति हुई छेड़छाड़ की शिकायत दीवाने आम में कर सकती है, और हमें विश्वास है शहंशाह न्याय करेंगे। यदि ऐसा है तो हम भी चलेंगे। परंतु मोती, तुम नहीं जोधा, तुम अपनी बेगम होने का कर्तव्य निभा रही हो, और हम आमेर की राजकुमारी से जुड़े अपने कर्तव्य का। हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। तो ठीक है, चलो। मैं समझ सकती हूँ बेगम साहिबा, मगर मैं क्या करूँ? आदम खान साहब सूबेदार हैं और मेरे शौहर ने उन्हें जुबान दी है। आदम खान साहब ने उन्हें एक किले की किलेदारी सौंपने का वादा किया है। उनके बहुत एहसान है हम पर।
देखिए देखिए, तस्नीम को कितना कीमती तोहफा दिया है। इतना कीमती तोहफा कोई किसी को देता है क्या? वैसे भी आदम खान जी बहुत रहम दिल हैं। क्या इसके लिए आप इतना बड़ा मूल्य चुकाएंगी? आपकी बेटी का जीवन, उसका बचपन, उसका भविष्य, सब कुछ दाव पर लगा हुआ है। माफ कीजिए बेगम साहिबा, मगर जैसा मैंने कहा कि आदम खान साहब के हम पर बहुत एहसान है, और दूसरा मैं अपने शौहर के खिलाफ नहीं जा सकती। तो आपकी बेटी के प्रति आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं? हम छोटे लोग हैं और जिम्मेदारियां भी छोटी ही होंगी। इसको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है, आगे इसका नसीब। इसके वालिद ने जो भी फैसला लिया होगा सोच समझ के लिया होगा। मुझे इसमें नहीं पड़ना। अम्मी जान, मुझे सूबेदार आदम खान से बहुत डर लगता है। उन्होंने मुझे यहाँ कमर से पकड़कर उठा लिया था। चुप कर बच्चा। पर अम्मी जान, उनके बारे में ऐसी बातें करती है? अरे जिंदगी भर उनकी जूतियाँ साफ करेगी ना, तो भी उनका एहसान नहीं उतरेगा। एक माँ ही अपनी बेटी की शत्रु बन बैठी है। कब तक स्वयं को ऐसे बलिदान करती रहेगी नारी? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जोधा बेगम को आदम खान का सलाम। आप यहाँ आना आपके शान के मुताबिक नहीं है। शान तो मुगल सूबेदार की भी कम नहीं आकी जाती आदम खान जी। क्या हम जान सकते हैं कि आप यहाँ पर क्यों उपस्थित हैं? अब क्या कहें, रियाया का हाल पूछने का दिल किया, यहाँ चले आए। और आप? तो बस यूं समझ लीजिए कि हम भी अपनी प्रजा से पूछने आए हैं कि कहीं शाही अधिकारियों से उन्हें कोई समस्या तो नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं? आप सब कुछ समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, और हम आपकी मंशा जान चुके हैं। परंतु विश्वास रखिए, हम आपकी ऐसी घृणित मंशा पूरी नहीं होने देंगे। आदाब, अंदर आइए हुजूर। नहीं, हम यहीं ठीक है। तस्नीम, जोधा बेगम को यहाँ तुमने बुलाया था? नहीं हुजूर, कनीज ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकती। वो अपने आप ही चली आई। हमने तो उनसे कहा भी कि आदम खान साहब के हम पर बहुत एहसान है, इसीलिए। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि जोधा बेगम यहाँ क्यों आई थी और क्या बातें हुई। अब तुम बताओगी या फिर हम तस्नीम से तफ्तीश करें? हिम्मत कैसे हुई उसकी? हुजूर, गुस्सा थूक दीजिए। हमने उनकी बात नहीं मानी। हमने उनसे साफ कह दिया, सूबेदार साहब हमारा और हमारी बेटी का बहुत ध्यान रखते हैं, और वो जो कहेंगे हम वही करेंगे। ठीक है, एक काम करना, आज शाम महल आ जाना, बहुत जरूरी काम है। हुक्म की तामील होगी हुजूर। और हाँ, साथ में तस्नीम को लाना। ये तस्नीम के लिए।
तस्नीम को पतंग पसंद है ना, इसलिए लाया था। शाम को आना भूलना मैं। खुदा हाफिज। आदाब। ये क्या किया? हमारी हुकूमत हमारे सामने से, हमारे हाथों से खिसकती जा रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं रेशम, क्योंकि हमसे हमारी हुकूमत वही छीन रहा है जिसने हमें हुकूमत दी है, जलाल। पता नहीं हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि जलाल का हम पर से यकीन उठकर कहीं और जा रहा है। बेगम जोधा के मामले में उसने हमें राजदार नहीं बनाया और अब 4 सूबों के सूबेदारी के मामले में उसने वजीर आलिया होने के नाते हमसे सलाह मशवरा नहीं किया है। जाओ और हमारे लिए कागज, कलम और हमारी मोहर ले आओ। जाओ। ये पैगाम अभी इसी वक्त शहंशाह के पास ले जाओ और उन्हें पढ़ के भी सुनाना। हुक्म की तामील होगी वजीर आलिया।